नमस्कार जी। मैं अमृत डी एडिक्शन क्लिनिक कचहरी चौक माल रोड अमृतसर से काउंसलर बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक है अल्कोहल एडिक्शन। WHO के आंकड़ों के हिसाब से 11% लोग अल्कोहल का हैवी यूज़ और एक्सेसिव यूज़ करते हैं। करीब 30% लोग साल में एक ना एक बार अल्कोहल का यूज़ ज़रूर करते हैं और पिछले कुछ सालों में WHO नोटिस कर रहा है कि इंडिया में अल्कोहल यूज़ का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्कोहल की किस किस फॉर्म में अवेलेबिलिटी मार्केट में होती है। तो अल्कोहल बियर की फॉर्म में रम, शैम्पेन, विस्की, वोडका, वाइन, ये सारी अल्कोहल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनमें जो डिफरेंस है वो अल्कोहल के कंटेंट में डिफरेंस है। तो जैसे सबसे कम कंटेंट है, जैसे बियर में देखें 4 to 8% कंटेंट होता है अल्कोहल का। विस्की, वोडका, रम, इनमें 40 से 50% कंटेंट होता है अल्कोहल का। या फिर हम वाइन देखें तो उसमें 10 से 20% कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बियर का यूज़ कर रहा है तो वो अल्कोहल का आदी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो अल्कोहल डेली यूज़ कर रहे हैं, चाहे बियर भी डेली यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। तो जैसे बहुत सारे लोग OPD में आके बोलते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं है। पहले था एडिक्शन, पहले मैं अल्कोहल, वोडका, विस्की पीता था, मैंने अब सब छोड़ दिया है। हमने पूछा कैसे छोड़ा, तो कहते हैं मैं अब बियर पीता हूँ, 4 या 5 बोतल बियर की पी लेता हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो ऐसा है कि बियर की मात्रा भी अगर अधिक मात्रा में ले तो वो भी एडिक्शन है। अगर हम पैटर्न की बात करें कि अल्कोहल लोग किस पैटर्न में लेते हैं, कुछ लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, कोई ओकेजन हो या फ्रेंड सर्कल में अल्कोहल ले लिया। कुछ लोग एक्सेसिव अमाउंट में ड्रिंक कर लेते हैं और बाद में एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे लोगों से मिसबिहेव किया, गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो जिसको अल्कोहल अब्यूज़ भी कहा जाता है। तीसरी तरह का डिपेंडेंट पैटर्न में यूज़ होता है, जो कि 2 तरह से हो सकता है, एक रेगुलर यूज़ और एक बिंज पैटर्न। रेगुलर यूज़ में लोग शाम से या सारा दिन अल्कोहल लेते रहते हैं या डेली पीते हैं, और बिंज पैटर्न में लोग 2 दिन से 1 हफ्ते तक रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, बिल्कुल अत्यधिक मात्रा में, और फिर एकदम से छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के गैप के बाद फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं, जिसको हम बिंज पैटर्न अल्कोहल यूज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, कि पेशेंट इलाज के लिए मोटिवेटेड है या नहीं। तो अगर पेशेंट मोटिवेटेड है तो वेल एंड गुड, पेशेंट का इलाज अच्छे से हो जाएगा। अगर पेशेंट अनमोटिवेटेड है तो ऐसे में पेशेंट का इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट, पेशेंट का मोटिवेशन लेवल कितना है, और फिर काउंसलिंग के माध्यम से, जिसमें कि हम मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, जो कि एक काउंसलिंग है जो कि पेशेंट की जाती है, और अनमोटिवेटेड पेशेंट को मोटिवेटेड किया जाता है। और जब पेशेंट मोटिवेटेड हो जाता है तो वो फिर डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो इंडिया में डी एडिक्शन का इलाज साइकेट्रिस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में डी एडिक्शन का सिखाया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा एडिक्शन उनकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। और जो डी एडिक्शन में दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं वो भी साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड होती हैं। तो मेनली 3 तरह की दवाइयाँ साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं। तो पहली दवाई जो कि पेशेंट के विड्रॉल को रोकने के लिए दी जाती है। विड्रॉल जैसे कि अलग अलग तरह के विड्रॉल हो सकते हैं, जैसे कि घबराहट, बेचैनी होना, शरीर में कंपन होना। अगर एकदम से ड्रिंक करना छोड़ दिया है तो उससे गफलत की समस्या भी हो सकती है या सीजर्स भी आ सकते हैं। दूसरी तरह की जो मेडिसिन देते हैं वो होती है क्रेविंग कम करने वाली, कि पेशेंट की क्रेविंग कम हो जाए, उसकी इच्छा कम हो जाए। तीसरी तरह की मेडिसिन होती है जो अल्कोहल छोड़ने के कुछ समय दी जाती है,
कुछ समय बाद दी जाती है, वो होती है डेटरेंट मेडिसिन्स। क्योंकि अगर पेशेंट उसको लेने लगते हैं तो उनके बॉडी में रिएक्शन होने लगती है, तो इसको हम डेटरेंट मेडिसिन कहते हैं। तो इसके अलावा अन्य इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। थायमिन मेडिसिन सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक मल्टीविटामिन है। थायमिन की कमी हो जाती है बॉडी में अल्कोहल लेने से, थायमिन दिया जाता है पेशेंट को। कईयों को एसिडिटी की, नींद की समस्या भी आने लगती है, तो उनको नींद की दवाई दी जाती है। या काफ़ी एग्रेसिव पेशेंट होते हैं तो एग्रेशन की मेडिसिन दी जाती है। तो ये सारी मेडिसिन पेशेंट को देकर पेशेंट की हेल्प की जाती है और पेशेंट अल्कोहल छोड़ देता है और छोड़े रखता है। काफ़ी पेशेंट क्या करते हैं कि जैसे 1 महीना 2 महीना अल्कोहल छोड़े रखते हैं और बीच में एक आध बार ले लिया, जिसको हम लैप्स बोलते हैं। और अगर वो रेगुलर रीस्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल तो उसको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो लैप्स और रिलैप्स की सिचुएशन में पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और साथ में उनके रिलैप्स प्रिवेंशन सेशंस होते हैं और उनका डिस्कशन दोबारा होता है कि उनको किस वजह से रिलैप्स हो रहा है। तो रिलैप्सिंग की काफ़ी वजह होती हैं, जैसे काफ़ी पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस या नींद की डिस्टर्बेंस रहती है, इस वजह से भी रिलैप्स हो जाता है। किसी किसी को क्रेविंग होती है काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल छोड़ने वक्त, तो वो क्रेविंग की वजह से रिलैप्स हो जाता है। या पीर ग्रुप की वजह से, जैसे पीर ग्रुप का प्रेशर होता है तो लोगों को रिलैप्स हो जाता है। तो फिर रिलैप्स का रीज़न आइडेंटिफाई करना होता है और फिर रिलैप्स प्रिवेंशन सेशन स्टार्ट करने होते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपकी अल्कोहल छोड़ने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू।